वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। आज के इस वीडियो में त्रिभुज में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है उसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद त्रिभुज के गुण को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज बनता है, इसको पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है उसको आप लिख लीजिए नोट करके। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा देखिए आप, एक भुजा, ये हो गया दो भुजा और आपका ये हो गया तीसरी भुजा। तो यही हमने बताया कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति आपका त्रिभुज कहलाता है। अगर मान लीजिए यहीं तक हो, ये खुला हुआ हो, तो आपका ये त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज तभी होगा जब ये पूरा ये बंद होगा। तो तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया त्रिभुज की परिभाषा। और फिर आपका देखिए त्रिभुज के गुण को पढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। मान लीजिए आपका ये कोण ए है, ये आपका कोण बी है और आपका ये कोण सी है। तो ये तीनों अंतःकोणों का योग का मतलब ये है कि कोण ए आपका ये है, कोण बी आपका ये है और कोण सी आपका ए है। तो इन तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। पहला गुण यही कह रहा है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है, ये आपका कोण का सिंबल है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और फिर देखिए अगला गुण है, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मान लीजिए आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया है। पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। तो देखिए आप त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दूसरा गुण कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाओं को जोड़िए, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 5 से बड़ा है, इसका मतलब त्रिभुज बनेगा। और फिर देखिए इसको जोड़िए, 5 4 का जोड़ कितना होगा, 5 4 का जोड़ 9 होगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो 9 आएगा, 3 से बड़ा है। अब 5 और 3 को जोड़िए, 5 3 8, 4 से बड़ा है कि नहीं है, तो आपका त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का निर्माण होगा। यही आपका दूसरा गुण कह रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर देखिए आपको मिल जाए 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और फिर मिल जाए 5 सेंटीमीटर और फिर मिल जाए आपको 2 सेंटीमीटर, अब बताइए त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं होगा। त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ पर क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पर देखिए हम 8 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 8 5 13 आ रहा है जो 2 से बड़ा है। यहाँ पर तो ये लागू हो गया। और हम अगर 8 और 2 को जोड़ रहे हैं, 8 और 2 को जोड़ रहे हैं, 8 2 10, यहाँ भी 5 से बड़ा आएगा। लेकिन जब हम 5 और 2 को जोड़ेंगे, जब हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 ही होगा, 5 2 7 सेंटीमीटर होगा जो 8 से छोटा है। यानी 5 और 2 को जोड़ते हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 से छोटा रह जा रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है। जबकि गुण क्या होता है, हमेशा आपका त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 2 7 जो 8 से छोटा है, इसके लिए अगर ये तीन भुजाओं का मान अगर इतना दिया हो तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और फिर देखिए अगला गुण है, त्रिभुज में केवल एक ही समकोण होता है। त्रिभुज में केवल एक ही समकोण होता है। इसका मतलब यह है कि त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते। यानी समकोण का मतलब होता है 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश। तो यहाँ पर त्रिभुज में केवल एक ही 90 अंश का कोण बन सकता है, दो 90 अंश का कोण नहीं बन सकता है। तीसरा गुण यही कह रहा है कि त्रिभुज में केवल एक ही समकोण बन सकता है। उसका कारण यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मान लीजिए अगर दो समकोण बना देंगे, मान लीजिए आपका दो अगर समकोण बना देंगे 90 अंश और 90 अंश का, तो इन दोनों कोणों को जोड़िए आप, 9 9 18 यानी 180 अंश आ जा रहा है। जबकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जबकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर आप दो समकोण बना देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। तो तीसरे कोण के लिए कुछ मान बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर आप कह सकते हैं कि त्रिभुज में केवल एक ही समकोण होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। और फिर देखिए अगला गुण है, त्रिभुज में केवल एक अधिक कोण होता है। केवल एक अधिक कोण होता है। अधिक कोण का मतलब होता है 90 अंश से अधिक। 90 अंश से अधिक का जो मान होता है वह केवल एक ही कोण हो सकता है त्रिभुज में। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर एक अधिक कोण 110 अंश का है, 110 अंश का है, तो बाकी के जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। वो दोनों न्यून कोण होंगे, मतलब 90 अंश से कम के होंगे। जैसे 110 अंश हो गया, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमारे पास बचा है 70 अंश। 70 में एक 40 का कर सकते हैं और एक 30 का कर सकते हैं। क्योंकि दो अधिक कोण का मतलब क्या, अगला कोण 90 अंश से अधिक, दो कोण ले लेंगे तो उन दोनों कोणों का योग ही 180 अंश से ऊपर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, जो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपके मन में आ रहा है एक 180 अंश के ले लिया, एक 100 का ले लेते हैं। जब एक भैया 100 का ले लोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 210 अंश हो जाएगा। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसी के आधार पे कहा गया है कि त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है। जैसे एक 110 अंश का हो गया तो अगला दो कोण 40, एक 40 अंश का, एक 30 अंश का हो सकता है। या अगर एक कोण आपका 120 अंश का हो गया तो अगला दो कोण जो है वो आपका 30 अंश और 30 अंश का हो सकता है। क्योंकि इन तीनों को जोड़िए, तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आएगा, तभी आपका त्रिभुज का निर्माण होगा, त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 110, 140, 150 और 30 को जोड़ेंगे 180 अंश आ रहा है। यानी अगर ये तीन कोणों को लेके अगर त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए 120, 30, 150 अंश और 30 को जोड़ देंगे तो 180 अंश। यहाँ भी देखिए तीनों कोणों का योग 180 अंश आ रहा है, तो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो लास्ट गुण हमने यही पढ़ा, त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण होता है। अब आइए त्रिभुज के प्रकार को पढ़ते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आप नोट करके लिख लीजिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, उसको इसके बाद पढ़ेंगे। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, समझिए आप, यहां पर एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं। मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और आपका ये सी बिंदु है। और ए बी का मान मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान भी 5 सेंटीमीटर दिया है और सी ए का मान भी आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज है। एक कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों भुजाओं का मान बराबर है, समान है, तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और फिर अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? कोई दो भुजा का मान बराबर होगा। मान लीजिए ये 5 5 हो गया, ये 8 हो जाएगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिस त्रिभुज में दो भुजा का मान बराबर हो, जिस त्रिभुज में दो भुजा का मान बराबर हो, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये 8 हो गया, आपका ये भी हो सकता है, ये आपका 8 हो जाए, ये आपका 5 हो जाए, तो भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्योंकि इसमें AC और ये AB का मान बराबर है, दो भुजा बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि आपका ये दो भुजा का मान बराबर है। मान लीजिए आपका ये यहां पे अगर 8 लिख दे तो तीनों भुजाओं का मान बराबर हो गया। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? यह आपका कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। जब आपका केवल दो भुजा बराबर हो तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और फिर अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? कि तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो। तीनों भुजाओं का मान अगर अलग अलग होगा तो आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 है, 5, ये 7। अब देखिए तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है। AC का मान 8 है, AB का मान 5 है और BC का मान 7 है। तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है। जब आपको तीनों भुजाओं का मान अलग अलग होगा तो ऐसा त्रिभुज कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आपको एक सवाल देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। मान लीजिए आपका 3 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। आपको बताना है कि यह कौन सा त्रिभुज बनेगा। ये 3 भुजाओं का मान दिया हुआ है, आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं, इसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है।
इसका भी आंसर आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसका कमेंट बताइए, तब तक मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए 3 4 2, यहां पे तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, यहां पर तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है। तो आपका इसका जवाब हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए दो भुजाओं का मान बराबर है, दो भुजाओं का मान बराबर है, इसका मतलब इस टाइप का जो त्रिभुज बनेगा उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और फिर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का मान बराबर है, तीनों भुजाओं का मान बराबर है, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। आपका ये पहला वाला क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है। और फिर देखिए त्रिभुज के प्रकार में कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बताना है। तो कोणों के आधार पर देखिए त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर। और फिर देखिए न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज में अगर सभी कोणों का मान 90 अंश से कम है तो ऐसे त्रिभुज कहलाएंगे न्यून कोण त्रिभुज। और फिर अगला आता है समकोण त्रिभुज, अगर त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का मिल जाए तो ऐसा त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अगर त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का मिल जाता है तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज देखिए उसकी परिभाषा नोट करके लिख लीजिए। अगर त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक मिल जाता है तो ऐसा त्रिभुज कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अगर त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक मिल जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है। तो पहला सवाल है, देखिए उसका चित्र भी बनाएंगे और उसका हम जवाब भी देंगे। तो यहां पर देखिए अगर देखा जाए, देख के आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज है। तो एक कोण है, तो कोणों के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज है, 40 अंश, 50 अंश और 90 अंश। देखिए आपको एक कोण मिल गया 90 अंश का, इसका मतलब ये आपका कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अगर इसका चित्र हम बनाए तो आपका ये कुछ ऐसा इसका चित्र बनेगा। एक कोण क्या है, 90 अंश का, ये वाला कोण हो जाएगा आपका 90 अंश का। बाकी एक कोण 50 अंश का है तो ये वाला कोण आप 50 अंश का कर लो, और ये वाला 40 अंश का। तो ये हो गया आपका क्या, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि एक कोण 90 अंश का है। और फिर देखिए अगला है आपका 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। तीनों कोण का मान देखिए यहाँ पर 60 अंश दिया हुआ है, तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ने पे देखिए 6 त्रिक 18, 180 अंश ही आएगा। यहाँ पर जोड़िए 180 अंश ही आएगा, क्योंकि गुण वाले हमने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो उसके आधार पे आपका सही है और त्रिभुज का निर्माण होगा। यहाँ पर देखिए तीनों कोण 60-60 के हैं, आपका देखिए ये कुछ ऐसा इस टाइप का त्रिभुज बनेगा। ये वाला कोण 60 अंश, ये वाला कोण 60 अंश और ये वाला भी कोण आपका 60 अंश। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा भाई, तीनों कोण 60-60 के हैं। तो देखिए 90 अंश से कम है कि नहीं, सभी कोणों का मान 90 अंश से कम है। जब आपका सभी कोणों का मान त्रिभुज में 90 अंश से कम हो तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज कौन सा कहलाता है, न्यून कोण। तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। और फिर देखिए तीसरे वाले का जवाब बताइए फटाफट, 90 अंश, 60 अंश, 30 अंश। तो देखिए एक कोण मिल गया आपको 90 अंश ना, बस आप पकड़ लो, 90 अंश को क्या बोलते हैं, समकोण। तो आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो तीसरे वाले का जवाब क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और फिर चौथा वाला देखिए 105 अंश, 50 अंश, 25 अंश। यहाँ पर देखिए आपको मिल गया एक कोण कितने का, 105 अंश का। और ये 105 क्या होता है, 90 अंश से अधिक होता है, 90 अंश से ज्यादा होता है कि नहीं, 105 अंश 90 अंश से ज्यादा होता है। इसका मतलब चौथे वाले का जवाब हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एक कोण का मान क्या है, 105 अंश है, जो 90 अंश से ज्यादा है। इसका मतलब चौथे वाले का आंसर हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अगर उसका चित्र बनाना चाहेंगे तो कुछ आपका ऐसा चित्र बनेगा। ये और ये वाला कोण होगा आपका 105 अंश और 50 अंश। ये वाला कोण मान लीजिए 50 अंश और ये वाला कोण आपका रहेगा 25 अंश। कुछ ऐसा चित्र बनेगा। आप 25 अंश यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, वो आप चित्र बनाएंगे तो उसके आधार पे बनेगा। तो आपका देखिए चौथे वाले का जवाब क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। और पांचवा वाला 60 अंश, 70 अंश, 50 अंश। यहाँ पर देखिए तीनों कोण का मान 90 अंश से कम है, तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम है। इसका मतलब ये वाला क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। पांचवा वाला क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। इसका जवाब हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो ये देखिए त्रिभुज से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी थी उसको हमने आपको पूरा बताने और समझाने का
प्रयास किया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।